नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संवाद लेखन करेंगे। संवाद लेखन को करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संवाद किसे कहते हैं। दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। कि दो व्यक्तियों जैसे मैं और तुम हो गए या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। कि उसे ही वार्तालाप या बातचीत कहते हैं, वही संवाद होता है। व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है। कि व्यक्तियों की बातचीत का ढंग अलग अलग होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा होगा, वह कुछ और तरीके से बात करेगा। कोई बड़ा व्यक्ति होगा, वह कुछ और तरीके से। सब्जी वाला होगा, वह कुछ और तरीके से बात करेगा। और कोई पुलिस वाला होगा, वह कुछ दूसरे तरीके से। तो व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है। उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। कि उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। कि जैसे फल वाला है तो फल वाले के बीच में संवाद आ गया, तो फल वाले की तरह ही आपको वो संवाद लिखना है। अब गृहिणी के बीच में गृहिणी है तो गृहिणी की तरह ही आपको लिखना है। तो जैसे लोग होंगे वैसे ही आपको संवाद लिखना होगा। संवाद लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। कि जब आप संवाद करते हो, लिखते हो, तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, संवाद छोटा तथा प्रभावपूर्ण होना चाहिए। कि जो बातचीत हो रही है, बात जो हो रही है, जैसे आपने कोई सेंटेंस बोला है तो वह छोटा होना चाहिए लेकिन उसका प्रभाव अधिक होना चाहिए। संवाद छोटा तथा प्रभावपूर्ण होना चाहिए। संवाद की भाषा सरल एवं व्यक्ति के अनुरूप हो। कि जो संवाद की भाषा है वह सरल होनी चाहिए और व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। कि व्यक्ति के अनुरूप कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फल वाले की बात लिख रहे हो तो फल वाले की तरह ही आप बात लिखोगे। अगर बच्चे के बीच में बच्चा कोई संवाद कर रहा है तो बच्चे की तरह ही आप उसका दिमाग कहाँ तक काम करेगा वहाँ तक ही आपको संवाद लिखना है। कि उनके व्यक्ति के उम्र और उनके हिसाब से ही आपको लिखना होता है संवाद। संवाद हाव भाव दर्शाते हो। कि संवाद हाव भाव दर्शाते हो। कि कई बार आप ये लिख सकते हो संवाद में हंसते हुए, रोते हुए, तो उसमें आप उनके हाव भाव दर्शाते हुए भी लिख सकते हो। फिर है विषय का ध्यान रखकर उससे संबंधित बातें हो। कि विषय का ध्यान रखो। कि जैसे संवाद आया है, कोई संवाद आ गया पानी की समस्या को लेकर, तो उसमें आपका विषय क्या है, पानी। तो आप पानी की समस्या को लेकर ही उसमें बातचीत करोगे। कि जो संवाद है वह विषय से संबंधित ही होना चाहिए। अब ये संवाद है फल वाले व गृहिणी के बीच संवाद। कि एक फल बेचने वाला है और एक गृहिणी है जो उससे फल खरीद रही है, तो उसके बीच में संवाद है। तो यही आपकी 6 क्लास की बुक में भी है यही संवाद। तो वही संवाद मैं आपको एक बारी करा रही हूँ। तो फल वाला, सेब ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे ताजे फल ले लो। आपने देखा होगा जो आपकी गलियों में फल वाला आता है वो इसी प्रकार बोलता है कि सेब ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे ताजे फल ले लो। तो आप भी इसी तरह लिखोगे। गृहिणी बाहर निकलते हुए। कि अब ये क्या हो गया, हाव भाव। कि उसकी दशा बता दी कि वो बाहर निकलते हुए। भैया आम कैसे दिए। कि भैया आम कैसे दिए, तो भैया के बाद विस्म वो लगा दिया है कि उसने उसको संबोधन किया है, तो विस्म आदि बोधक चिन्ह है। और आम कैसे दिए, तो अब उसने ये क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है फल वाले से। तो इसके पीछे आ गया क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको इनके विराम चिन्हों का भी पूरा ध्यान रखना होता है। फल वाला, जी 50 रुपये किलो। कि जी 50 रुपये किलो। उसने पूछा कितने कैसे दिए, तो उसने बोला जी 50 रुपये किलो। गृहिणी,
क्या तुम भी सरकार की तरह रोज दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाते रहते हो? अब गृहिणी उसके ऊपर कटाक्ष कर रही है कि जिस तरह सरकार रोज दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ा रही है, उसी प्रकार तुम भी ऐसे ही करते हो कि रोज दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाते रहते हो। तो उसने ये किया है। फल वाला, आप भी तो बहुत बढ़िया है, ऐसा आम भी तो बहुत बढ़िया है, ऐसा बढ़िया आम आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर वो आम की विशेषता बता रहा है। जैसे आपने देखा ही होगा कि फल वाला इसी प्रकार बातें करता है, तो आपको भी उसी की तरह लिखना है कि आम भी तो बहुत बढ़िया है, ऐसा बढ़िया आम आपको नहीं मिलेगा। फिर गृहिणी बोल रही है, वो तो ठीक है पर कुछ तो कम करो। गृहिणी कौन होती है? गृहिणी होती है जो घर में, मतलब जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ। तो वो कह रही है गृहिणी जो घर में है कि वो तो ठीक है लेकिन कुछ कम तो करो। फल वाला, ठीक है पर, अब ये ठीक है के बाद अल्प विराम आ गया क्योंकि जल्दी से हम रुक गए हैं। ठीक है पर 45 रुपये से कम नहीं होगा। अगर सबको इतने कम दाम पर देंगे तो इस हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? कि वो सिर्फ कह रहा है कि अगर सबको इसी प्रकार हम सस्ते में बेचेंगे तो हमारे घर का जो गुजारा है वह कैसे चलेगा। तो फिर गृहिणी कह रही है जब 50 थे तो 45 कर दी। तो गृहिणी उससे क्या कह रही है, चलो 1 किलो दे दो। बेटे जब हम थोड़े से सेंटेंस के बाद रुकते हैं ना तो उसमें हम अल्प विराम लगाते हैं। तो ये चलो ठीक है, ये हम सेंटेंस के शुरू में रुक गए इसलिए हमने अल्प विराम लगाया है। 1 किलो दे दो, और जब सेंटेंस खत्म हो जाता है जब हम लगाते हैं पूर्ण विराम, तो ये हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। 1 किलो देते। फल वाला, कम से कम 2 किलो तो लो। कि वो कह रहा है कि कम से कम 2 किलो तो लो, इतने सस्ते में आप इसमें ऐड कर सकते हो कि इतने सस्ते में दे रहा हूँ, कम से कम 2 किलो तो ले लीजिए। तो फिर वो बोलेगी गृहिणी, नहीं भैया आज तो 1 किलो ही चाहिए। तो वो आप ऐसे अपने वाक्य भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से जो आपका ये संवाद है यह होता है, यह पूरा होता है। आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले हमें विराम चिन्हों की तरफ ध्यान देना है कि विराम चिन्ह कहाँ पर लगाना है, कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगाना है। और आपने देखा होगा जो वाक्य हैं वो कोई बड़े नहीं हैं, बिल्कुल छोटे हैं और सारे प्रभावपूर्ण हैं। तो इसी प्रकार आपको अपना जो है संवाद लिखना है। चाहे कोई भी संवाद आ जाए, आपको यह देखना है कि जो जिसके बारे में वह संवाद आ रहा है वह व्यक्ति कैसा है, वह बातचीत कैसे करता है। आपने घर में भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा फल वाला कैसे बात करता है, तो उसी प्रकार आपको फल वाले की तरह ही करना है। गृहिणी आपकी मम्मी कैसे मोल भाव करती है, तो उसी प्रकार ये किया गया है। अगर डॉक्टर और मरीज के बारे में आ जाए तो डॉक्टर और मरीज के बारे में लिख दिए कि आपको क्या हुआ है। फिर वो कहेगा मुझे कल से बहुत पेट में दर्द है, तो कुछ आपने दवाई, तो इस प्रकार आप अपना संवाद लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज आपका ये संवाद पूरा होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में।